हेलो एवरीवन, आई विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप वीडियो शाम में देख रहे हैं तो अ वेरी गुड इवनिंग। आपका रिस्पॉन्स अच्छा है सबका। वो कैप डेली जो सीरीज चल रही है यहाँ पे 30 डे की, सबका रिस्पॉन्स अच्छा है। काफी लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं, बट अभी भी लाइक बटन प्रेस कम हो रहा है। अगर वीडियो से फायदा मिल रहा है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके बाद। तो आज हमारा है डे 24। 23 डेज हो चुके हैं, 6 to 7 days आर ओनली ड्यू। सो पहला वर्ड दोस्तों आज का, जो आज की क्लास का है, दैट इज कलिंग। काफी कॉन्टेक्स्ट में इनको पढ़ते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस वर्ड को यूज किया जाता है जब भी हम बात करते हैं फ्लोरा फौना की, चाहे एनिमल लाइफ की चाहे प्लांट लाइफ की। कलिंग होता क्या है दोस्तों? एक नाउन है। इट इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस। क्योंकि आईएनजी से बना है तो उसको आप जेरेंट कह सकते हैं। कलिंग का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग अ पॉपुलेशन बाय रिमूविंग और किलिंग सर्टेन मेंबर्स, ठीक है। एस्पेशली ऐसा कब किया जाता है? जब भी अनपोटेंशियल जो भी एनिमल्स होते हैं, अनपोटेंशियल जो भी प्लांट्स होते हैं, या फिर जिनमें कोई डिसीजेस हैं, उनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, सो दैट वही डिसीजेस, वही सब कुछ बाकियों में स्प्रेड आउट ना हो, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल्स या प्लांट्स, उनके कुछ मेंबर्स को, पर्टिकुलरली कुछ जनसंख्या कम करने के लिए उनकी पॉपुलेशन को या उनको रिमूव करना, ऐसे एक्ट को कहते हैं हम कलिंग, ठीक है। रिड्यूस करना एक पॉपुलेशन को रिमूव करके वहां से, या फिर उसको मारने के बाद। तो कलिंग के दोस्तों सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि आप बाहर निकाल रहे हैं उनको, तो इलिमिनेशन हो सकता है, एक्सट्रैक्शन हो सकता है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब भी बाहर निकाल देना, बाय टू प्रोसेस, आइदर बाय रिमूविंग देम और बाय किलिंग देम। ऐसे इसका डायरेक्ट वर्ड आप किलिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स की बात करते हैं, सबसे पहला वर्ड है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है? इकट्ठा, इकट्ठ करना सब चीजों का। जैसे वर्ब में देखें तो वर्ब में होता है एक्यूमुलेट। अगर वर्ब एक्यूमुलेट है मतलब इकट्ठा करना, तो उनका जो इकट्ठ होगा, ठीक है, नाउन में क्या बन जाएगा? एक्यूमुलेशन या कलेक्शन। जैसे कि कलेक्शन से वर्ब क्या बनती है? कलेक्ट, ठीक है। या फिर उसको होर्डिंग कह सकते हो। होर्ड करने का मतलब भी क्या होता है? चीजों को इकट्ठा करना। HOARD, होर्ड इज अ वर्ब, मतलब टू कलेक्ट और गैदर या एक्यूमुलेट थिंग्स, ठीक है। अब इसके लिए नाउन क्या बन जाएगा? होर्डिंग बन जाएगा। जैसे कि शुगर की होर्डिंग, मतलब शुगर का इकट्ठ कर रखा है, ओके। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स अप्रूव्ड, तो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने अप्रूव किया अ कलिंग प्रोग्राम, जिसमें रिमूविंग होगी या एलिमिनेशन होगा या किलिंग होगी एनिमल्स की, टू मैनेज द ओवर पॉपुलेशन ऑफ डियर इन द रीजन। जो डियर है उनकी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, उनकी ओवर पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स है उन्होंने अप्रूव कर दिया कलिंग प्रोग्राम को, ठीक है। कलिंग प्रोग्राम जिसमें उनको रिमूव किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा या मारा जाएगा उनको। अगला वर्ड पढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है जी वेस्टेड। वेस्टेड जिसको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में। एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के लिए डिस्क्रिप्शन देगा कुछ ना कुछ। हेल्ड कंप्लीटली एंड परमानेंटली, जिन चीजों में हमारा होल्ड कंप्लीट होता है या परमानेंट होल्ड होता है, ठीक है, उन चीजों को कहते हैं दे आर हेल्ड कंप्लीटली, मतलब दे आर वेस्टेड। जैसे हमारे मान लीजिए किसी चीज को लेके कुछ ओपिनियंस हैं, हमारी कुछ राय है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि वो वेस्टेड ओपिनियंस है, दैट मींस मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन पे, बहुत परमानेंट होल्ड है, मतलब मैं उन ओपिनियंस को अपने साथ लेके ही चलूंगा, ठीक है। या कोई बिलीफ सिस्टम है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। एस्पेशली रेफरिंग टू किसी के भी राइट्स हैं, किसी की पावर्स हैं या किसी की प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? वेस्टेड होती है। एस्टैब्लिश, जो आपने एस्टैब्लिश किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंट्रेंच किया है, एंट्रेंच करने का मतलब है कि इस चीज को होल्ड करना होता है, वेस्ट करना। ऐसे ही बेस्टोड कह सकते हो आप, ठीक है। बेस्टोड का मतलब क्या है? जिससे आप संपन्न है पूरी तरह से। ऑपोजिट वर्ड्स दोस्त हो सकते हैं इन अनसिक्योर्ड, जैसे इनको आप सिक्योर्ड कह सकते हो। यू हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स, मतलब यू हैव गैदर और यू हैव एस्टैब्लिश्ड और कलेक्टेड, या फिर आपने होल्ड किए हैं कुछ अच्छे मार्क्स, तो अनसिक्योर्ड उसका एंटोनिम हो गया। ऐसे ही कंडीशनल या फिर टेम्पररी, जो छोटे मोटे सिचुएशन के लिए है या किसी कंडीशन पे हमने उसको अप्लाई कर लिया, बट कंडीशन देखते ही पीछे हट गए, परमानेंट नहीं, ठीक है। तो ये होगा कुछ परमानेंट आपने होल्ड कर रखा है, स्पेशली अपने राइट्स को, पावर्स को या फिर प्रिविलेजेस को। एज अ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर होने के नाते शी हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब उसका एक परमानेंटली हेल्ड इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इन द कंपनीज सक्सेस, कंपनी की सक्सेस में, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड पॉचिंग। देखो हंटिंग सबने सुना ही होगा। हंटिंग क्या होती है? एनिमल्स को हंट करना किसी भी लैंड पे जाके। लेकिन पोचिंग दोस्तों, हंटिंग जिसको इलीगल कहा गया, ठीक है, एक ऐसी हंटिंग जो कि इलीगल है,
आप किसी की भी लैंड पे जाके वहां बिना परमिशन के हंटिंग कर रहे हैं तो आप पोचिंग कर रहे हैं। हंटिंग करने वाला क्या होता है? हंटर होता है। लेकिन पोचिंग करने वाला कौन होता है? पोचर होता है। ऐसे तो दोस्तों वो जो वर्ड पोचिंग है उसका एक और मतलब भी होता है, ठीक है। और मतलब क्या होता है? किसी को भी कन्विंस करना किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को, टू कन्विंस अदर कंपनीज एम्प्लॉय टू वर्क फॉर यू। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय अच्छे हैं, उनकी वजह से उस कंपनी में काम बढ़िया हो रहा है, तो उनको वो कन्विंस या परसुएट करते हैं ऑफर करके, कुछ भी, बाय ऑफरिंग देम सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी हो गया, या फिर कुछ गिफ्ट्स हो गए, या किसी भी और रीजन से उनको अपनी तरफ कन्विंस करना कि उस कंपनी को छोड़ के उनकी कंपनी के लिए काम करें, तो उनको भी एम्प्लॉय की पोचिंग कहा जाता है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली इलीगल एक्ट माना गया है। The unauthorized killing or capturing of animals, ठीक है। अनऑथोराइज्ड जो इलीगल किलिंग है या उनको कैप्चर करना है उसको कहते हैं हम पोचिंग, ऑफन फॉर प्रॉफिट और एक्सप्लॉइटेशन, या तो फायदे के लिए या एक्सप्लॉइटेशन के लिए। तो पोचिंग दोस्तों एक जेरेंट ही बनता है। जेरेंट क्या होता है? जेरेंट एक नाउन होता है, तो दिस इज एन एक्ट ऑफ समथिंग। एक्ट का नाम क्या है? पोचिंग है। सिनोनिम्स क्या होंगे? स्मगलिंग भी होती है जो इलीगल होती है, ठीक है। ट्रैफिकिंग, जैसे बच्चों को उठा के ले जाना, ठीक है, इलीगली अनऑथराइज्ड वे में उनको उठा के ले जाना, उनकी ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। वैसी पोचिंग होती है एनिमल्स पे, बट वर्ड सिनोनिम्स है आपस में। इलीगल हंटिंग कह सकते हो इन शॉर्ट। एंटरम्स क्या बनेंगे? कंजर्वेशन, आप तो उनका बचाव कर रहे हैं, या फिर आप परमिशन लेके काम कर रहे हैं, ना कि आप अनऑथराइज्ड काम कर रहे हैं, या फिर आप प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, उनकी प्रिजर्व कर रहे हैं उनको, मतलब उनको आप संभाल के रख रहे हैं, ठीक है, ना कि उनको मार रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं उनकी, या फिर उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड, गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज किया, क्या थोप दिया? स्ट्रिक्ट पेनल्टीज टू डिटर। डिटर का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, रोकना उस चीज को। टू प्रिवेंट पोचिंग इन नेशनल पार्क्स, ताकि नेशनल पार्क्स में पोचिंग को डिटर किया जा सके, उसको रोका जा सके, इसलिए उन्होंने इम्पोज कर दी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज या स्ट्रिक्ट फाइन्स। अगला वर्ड है दोस्तों मिमेटिक। मिमिक सबने सुना होगा। देखो मिमिक एक वर्ब है। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, टू कॉपी, या फिर इसको आप कह सकते हो टू इमिटेट, या फिर टू एम्युलेट। तो किसी को भी कॉपी करना उसके एक्ट को, ठीक है, एमुलेट करना उसको, मिमिक करना या इमिटेट करना, ठीक है। मिमेटिक क्या होता है? मिमिक से बना एक एडजेक्टिव है। नाउन में इसको कहते हैं मिमिक्री, ठीक है, तो वर्ब में होता है मिमिक और एडजेक्टिव बनता है मिमेटिक। रिलेटिंग टू, कोई भी ऐसी चीज जो रिलेट कर रही है, कैरेक्टराइज्ड बाय है, और इमिटेटिव है, ऑफ इमिटेशन और मिमिक्री, ठीक है। इमिटेटिव कह सकते हैं इसको आप मिमेटिक को, जिसमें इमिटेशन है, मतलब किस तरह की कॉपी की गई है किस चीज की, ठीक है, तो इसको इमिटेटिव कह सकते हो आप, क्योंकि इमिटेट करना मतलब कॉपी करना, जिसको कॉपी किया गया वो इमिटेटिव बन गया। मिमिक करना मतलब कॉपी करना, जिसको कॉपी किया गया वो मिमेटिक बन गया, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्टिव जो वैसी ही रिफ्लेक्शन दे रहा हो आपको, या फिर एमुलेटिव, क्योंकि एमुलेट करना मतलब कॉपी करना, एमुलेटिव बन गया उसके लिए एडजेक्टिव। ओरिजिनल, जिसपे कॉपी नहीं की गई, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ठीक है। ये तो वर्ड्स बेसिक ही हैं, इसके एंटरम्स बन जाएंगे। द आर्टिस्ट्स वर्क वाज हाईली मिमेटिक। आर्टिस्ट का जो काम था बड़ा ही एमुलेटिव था, बड़ा ही इमिटेटिव था या मिमेटिक था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से कॉपी किया हुआ था उसने। कैप्चरिंग द इंट्रिकेट डिटेल्स, इंट्रिकेट होती है जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स होती है, उनको भी कैप्चर किया उसने। ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब उनको देख के उसने एक ड्राइंग बनाई या फिर उसने एक पेंटिंग बनाई। विद इनक्रेडिबल एक्यूरेसी, ऐसी एक्यूरेसी जिस पे विश्वास नहीं कर सकते हम, मतलब अनपैरेलल्ड एक्यूरेसी, ठीक है। इनक्रेडिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड इजीली, ओके। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डिसरप्शन, जिसके लिए वर्ब बनती है डिसरप्ट। दोस्तों डिस्टर्ब करने का मतलब होता है किसी को भी डिस्टर्ब करना, और डिसरप्शन क्या हो जाती है? बेसिक वर्ड बता रहा हूं अभी, डिस्टर्बेंस, इंटरफेरेंस कह सकते हो आप, ठीक है। डिस्ट्रप्शन, अब मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बीच में तीसरे ने आकर डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दी, ठीक है, जो बात चल रही थी कॉन्टिन्यूटी में, या कोई भी गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है, बीच में लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, उन्होंने डिस्ट्रप्शन कर दी बीच में, तो इसको आप इंटरप्शन कह सकते हो। किस तरह की इंटरप्शन है, किस तरह की डिस्टर्बेंस, दैट प्रिवेंट्स, जो किस चीज को रोकती है, अ प्रोसेस, कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई एक्टिविटी चल रही है, या फिर सिस्टम फ्रॉम फंक्शनिंग स्मूथली, कि वो फंक्शन स्मूथली चल ही नहीं पाया, वो एक्टिविटी स्मूथली हो ही नहीं पाई, प्रोसेस स्मूथली हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसमें क्या आ गई? डिस्टर्बेंस या फिर इंटरप्शन आ गई, उसमें डिस्ट्रप्शन आ गई।
तो डिसरप्ट करने का मतलब क्या होगा, टू डिस्टर्ब, किसी चीज को स्मूथली होने से रोकना, मतलब उसको डिसरप्ट करना, ठीक है, ये वर्ब हो गई। और ये जो वर्ड गिवन है दैट इज अ नाउन, ठीक है। इंटरप्शन कह दो इसको, अपहीवल, अपहीवल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अपहीवल किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्ट्रप्शन, किसी चीज के किसी प्रोसेस में एक बड़ी बनी बाधा या फिर डिस्टर्बेंस, ठीक है। एंट्रम्स जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, स्टेबिलिटी मतलब किस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए, किस तरह का उतार चढ़ाव नहीं आया, किस तरह की इंटरप्शन नहीं आई। हार्मनी शांति बनी हुई, या कॉन्टिन्यूटी लगातार चीज में कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, मतलब किसी तरह का उसमें ब्रेक नहीं लगी, ठीक है, प्रिवेंशन नहीं हुई उसके बीच में। द कंस्ट्रक्शन वर्क कॉस्ट अ मेजर डिस्ट्रप्शन, अब कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसकी वजह से एक मेजर डिस्ट्रप्शन पैदा हो गई, एक मेजर इंटरप्शन या डिस्टर्बेंस पैदा हो गई, कि मतलब जो भी चीज चल रही थी वो एक्यूरेटली चल नहीं पाई स्मूथली। तो मेजर डिस्ट्रप्शन टू ट्रैफिक फ्लो इन द सिटी सेंटर, सिटी सेंटर में ट्रैफिक फ्लो जो था वो रुक गया, ठीक है, वो स्मूथली नहीं चल पाया, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, डिस्ट्रप्शन की वजह से, जो आई कैसी थी, कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द सेंटेंस एज वेल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टल। स्टार्टल दोस्तों एक वर्ब है, मीनिंग क्या है इसका, टू कॉज समवन टू फील सडन शॉक। आप ये भी कह सकते हो सिंपली टू शॉक समवन, किसी को एकदम हिला के रख देना, किसी को सरप्राइज कर देना, या किसी को झटका देना, कोई भी, कोई बैड न्यूज से, कुछ अच्छी न्यूज से, ठीक है। या आप सिंपली कह सकते हो टू शॉक समवन, या टू सरप्राइज समवन, या टू अलार्म समवन, ठीक है। अलार्म करना मतलब उसको एकदम से अटेंटिव कर देना। स्टन इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो एक होता है शन, SHUN, दिस इज स्टन। स्टन, अगर मैं कहता हूं आई वाज स्टन्ड विच मींस आई वाज शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। शन का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड, किसी चीज को अवॉइड करना, उसको इग्नोर करना, ठीक है। शॉक करना, सरप्राइज करना, या अलार्म करना, तो अलार्म, सरप्राइज, शॉक तीनों ही वर्ब्स का काम करती हैं, और स्टन भी एक वर्ब है, ठीक है। जबकि शॉक नाउन भी है, सरप्राइज नाउन भी है, और अलार्म नाउन भी है, तो नाउन होने के साथ साथ ये सारी वर्ब्स भी हैं। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि दिस वाज अ स्टनिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, तो स्टन से स्टनिंग बना, मतलब दिस वाज अ सरप्राइजिंग और शॉकिंग परफॉर्मेंस, कि सब लोग एकदम से हैरान रह गए उस परफॉर्मेंस को देख के। तो किसी को शॉक करना, उसका उल्टा किसी को शांत करना, उसको रीअश्योर करना है, उसको पैसिफाई करना, ठीक है। द लाउड नॉइस फ्रॉम द फायरवर्क्स, कि जो पटाखे थे उनकी एकदम से जो आवाज आई, ठीक है, बहुत ही लाउड, स्टार्टल्ड, ठीक है, उसने सबको शॉक कर दिया, अलार्म कर दिया। द बर्ड्स, किसको किया, बर्ड्स को, मेकिंग देम फ्लाई अवे, कि इस वजह से वो मजबूर हो गए दूर उड़ने के लिए, ठीक है, या वो उसकी वजह से दूर उड़ गए, एकदम से वो झटका लग गया उनको, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों लॉज, आपने लॉजिंग भी सुना होगा, ठीक है। तो लॉज करना या लॉजिंग का मतलब क्या होता है, देखो लॉज एक वर्ब है, इसी से ही नाउन बन जाता है लॉजिंग। तो लॉजिंग क्या होती है, लॉजिंग आप ज्यादातर वर्ड यूज होता देखते हो। लॉजिंग का मतलब या लॉज का मतलब क्या है, ऑफरिंग अ प्लेस टू लिव, किसी को रहने के लिए एक प्लेस ऑफर करना, ईदर टेम्परेरी और परमानेंटली। तो लॉज करना मतलब किसी को प्लेस प्रोवाइड करना, और लॉजिंग का मतलब क्या है कि प्लेस, कोई अकोमोडेशन, ठीक है, जिसके अंदर रहा जा सके। तो लॉजिंग एक नाउन की तरह यूज होता है, जेरेंट की तरह। तो लॉजिंग का सिनोनिम क्या हो सकता है, एकोमोडेशन हो सकता है। अब इसमें लॉज वर्ब की तरह बात करें आप, तो इसको आप कह सकते हैं एकोमोडेट, किसी को एकोमोडेट करना मतलब किसी को रहने के लिए जगह देना। ऐसे ही लॉजिंग को आप शेल्टर कह सकते हो, ड्वेलिंग कह सकते हो, ठीक है। ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, रिजाइडिंग, कहीं पे रहना, और ड्वेल करने का मतलब क्या होता है, ड्वेल मतलब रिजाइड, लिव और स्टे, कहीं पे रहना मतलब स्टे करना। अब दोस्तों जो रहते हैं, जैसे रिजाइड करते हैं, तो रिजाइड करने वालों को हम क्या कहते हैं, रेजिडेंट्स कहते हैं। ऐसे जो ड्वेल कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, ड्वेलर्स कहेंगे, ठीक है। जो स्टे कर रहे हैं वहां पे, उनके लिए आप यूज कर सकते हो कोई भी वर्ड, जैसे प्रोपोनेंट है, या सिटीजन है, डेनिजन है, इसी तरह के वर्ड्स पे आप यूज कर सकते हो, किसी भी एरिया, किसी रीजन, किसी स्टेट, किसी कंट्री में रहने वाले लोग, ठीक है। क्या कह सकते हो आप, मैं लिख भी देता हूं, रेजिडेंट्स, ड्वेलर्स, इनहैबिटेंट्स। देखो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है आपका रहने की जगह, ठीक है। हैबिटेट, हैबिटेट लॉस सुना होगा आपने। तो हैबिटेट जो करते हैं वो होते हैं इनहैबिटेंट्स। ऐसे ही वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं डेनिजन्स भी, जो किसी भी देश के, किसी स्टेट के, किसी रीजन के निवासी हैं। बेसिक वर्ड क्या है, सिटीजन्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपस में सिनोनिम्स ही हैं जो मैंने यहां लिखे हैं। नाउ एविक्शन मतलब उनको घर से, मतलब क्या कहते हैं ना, घर निकाला दे देना, या फिर उनको बेघर कर देना, तो बेघरी को कहते हैं एविक्शन, ठीक है, जिसमें घर नहीं होता, शेल्टरलेसनेस की बात होती है।
या डिस्प्लेसमेंट मतलब उनको उल्टा आप घर देने के बजाय उनको डिस्प्लेस कर रहे हो, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्टिंग कह सकते हो आप इसको। शिफ्टिंग एविक्शन का भी सिनोनिम बन जाएगा, एविक्शन मतलब शिफ्टिंग, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट। ड्यूरिंग द स्टॉर्म के दौरान द विलेजर्स ऑफर्ड लॉजिंग, तो विलेजर्स ने लॉजिंग ऑफर करी किसको, टू द स्ट्रैंडेड ट्रेवलर्स। स्ट्रैंडेड का मतलब जो कहीं पे ठहर गए हैं, फंसे हुए, ठीक है, स्टक कह सकते हो आप। स्ट्रैंडेड का मतलब मेजरली ये होता है कि किसी सिचुएशन की वजह से कोई लोग जो वहां पे ही रह गए, ठीक है, वो हिल जुल नहीं पाए वहां से या मूव नहीं कर पाए, मतलब स्टक फंस गया वो, ठीक है। तो ऐसे फंसे हुए ट्रैवलर्स को विलेजर्स ने लॉजिंग प्रोवाइड की, मतलब उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड की, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है फॉल्टर। अब फॉल्टर का मतलब क्या है, फॉल्टर एक वर्ब होती है जिसका मतलब है टू मूव अनस्टेडिली। देखो दो कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो। अगर आप फिजिकल बात करते हो, फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हो, तो कुछ लोग लड़खड़ा के चल रहे हैं अगर, और कईयों की जुबान लड़खड़ाती है या स्टेज पे खड़े खड़े लड़खड़ाते हैं, ठीक है, कारण क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, वो हेजिटेंट फील करते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो दोनों मीनिंग्स आप कैरी कर सकते हो। टू मूव अनस्टेडली मतलब स्टेबली ना चलना, अनस्टेबली कह सकते हो आप, और टू लूज बैलेंस या बैलेंस खो देना अपना। फिजिकल अपीयरेंस के लिए आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा टू हेजिटेट, हिचकिचाना, ऑफन वाइल गिविंग अ स्पीच और डूइंग एन एक्शन, अक्सर कोई स्पीच देते टाइम या किसी भी एक्शन को करते टाइम। तो जो बेसिक वर्ड आपने सुना है वेवर, ठीक है। अब वेवर का मतलब ये हो सकता है कि कोई पर्सन अपनी बॉडी वेव कर रही है उसकी, ठीक है, फिजिकली वेवर कर रहा है मतलब शेक कर रहा है, या फिर उसके इरादे वेव कर रहे हैं, या उसकी जबान वेव कर रही है, ठीक है। तो वेवर का मतलब भी क्या होता है, लड़खड़ाना। तो हेजिटेट इसका सिनोनिम हो सकता है, स्टम्बल हो सकता है, या वेवर हो सकता है, या शेक कह सकते हैं इसको आप। शेक का मतलब यही है कि आपका बैलेंस बिगड़ गया है, ठीक है, आप ना तो स्टेडली चल पा रहे हो, या फिर स्टेडली बात नहीं कर पा रहे, या फिर कोई स्पीच नहीं दे पा रहे, या कोई काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। स्टडी जो कांस्टेंट है, बैलेंस्ड है। सक्सीड मतलब जो कामयाब हो जाता है किसी चीज को करने में, या फिर प्रेजर्वियर। अब आप वर्ड सुनते हैं परसिवियरेंस, तो परसिवियरेंस में वर्ड बनता है परसिवियर, ठीक है, सॉरी, परसिवियर। परसिवियर क्या होता है, परसिवियर का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट रहना, ठीक है। जैसे फॉल्टर एक वर्ब है, तो परसिवियर करना, अगर मैं कहता हूं यू हैव टू शो परसिवियरेंस मतलब आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अपने काम में। और परसिवियर का मतलब क्या होगा, टू स्टे कॉन्फिडेंट, या टू स्टे परसिस्टेंट, या टू स्टे कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट रहने को परसिवियर करना कहते हैं, और इसी से नाउन बनता है परसिवियरेंस। ये आप सबने सुना होगा, परसिवियरेंस मींस कंसिस्टेंसी या परपेचुअलिटी या कॉन्टिन्यूटी, या फिर परसिस्टेंस कह सकते हो आप इसको, डेडिकेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो डेडिकेट करना, डेडिकेशन दिखाने को क्या कह सकते हैं आप, परसिवियर करना, ठीक है। डिस्पाइट द प्रेशर, प्रेशर के बावजूद शी डिड नॉट फॉल्टर एंड प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट कॉन्फिडेंटली, तो बिल्कुल भी वेवर नहीं हुई, बिल्कुल हेजिटेंट फील नहीं किया उसने, और अपना जो आर्ग्यूमेंट था कॉन्फिडेंटली उसने प्रेजेंट किया, भले उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी था, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीकेशन। दोस्तों इम्प्लीकेशन के मल्टीपल मीनिंग्स है। इम्प्लीकेशन एक नाउन है। एक मीनिंग तो ये होता है द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स ऑफ एन एक्शन, कि मान लीजिए कोई भी एक्शन हुआ, ठीक है, सपोज किसी तरह का भी एक्सपेरिमेंट किया गया, किसी ने कोई डिसीजन लिया, आप एक्शन भी कह सकते हो और डिसीजन भी कह सकते हो। तो किसी के लिए हुए फैसले, किसी के किए हुए एक्शन की क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसको इम्प्लीकेशन कहते हैं। दूसरा, द एक्ट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग नेगेटिव, ठीक है, किसी गलत काम में इन्वॉल्व होने के एक्ट को भी क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन कहते हैं। दो मीनिंग्स हो गए, ठीक है। एक तो आप कह सकते हो इसको इन्वॉल्वमेंट, किसी भी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट को कहेंगे इम्प्लीकेशन, नेगेटिव काम के लिए नेगेटिव में यूज होगा, ठीक है। दूसरा आप इसको कह सकते हो किसी चीज का रिजल्ट, मतलब उसकी इम्प्लीकेशन। तीसरा दोस्तों इसका मतलब होता है किसी भी तरह की सजेशन या फिर कॉनोटेशन। ये आप कहां पढ़ते हो, जब आप रीडिंग कॉम्पिटिशंस करते हो, अगर आपसे कहा जाता है कि व्हाट कैन बी द लॉजिकल इम्प्लीकेशन, मतलब लॉजिकल सजेशन क्या है, ठीक है, व्हाट डज द ऑथर वांट टू इम्प्लाई, वो सजेस्ट क्या करना चाहता है, ये व्हाट इज द कॉनोटेशन ऑफ द पैसेज, मतलब क्या इम्प्लीकेशन या क्या सजेशन निकल के आती है, इसका तीसरा मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो तीन डिफरेंट मीनिंग्स हैं इस वर्ड के। अगर हम देखें सिनोनिम्स, तो मैंने एक इन्वॉल्वमेंट लिखा है, इन्वॉल्वमेंट सेकंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसी चीज में इन्वॉल्व होने को इन्वॉल्वमेंट कहते हैं हम। रेमिफिकेशन या रिजल्ट किसके लिए, फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए, रेमिफिकेशन किस चीज का रिजल्ट,
उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट या उसकी कॉन्सिक्वेंसी। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, इम्पैक्ट्स क्या होंगे उसके, उसको भी क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशंस। ठीक है। एक्सप्लिसिटनेस, ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं, अब किस कंटेक्स्ट में एक्सप्लिसिटनेस, क्योंकि जो आपको चीजें इम्प्लिसिटली गिवन होती हैं, ठीक है, इम्प्लिसिटनेस। इम्प्लिसिटनेस का मतलब होता है इनडायरेक्टली जो चीजें आपको गिवन होती हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। एक्सप्लिसिटनेस का मतलब क्या है, इन अ वेरी डायरेक्ट वे, जो बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिख दी जाती हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिटनेस। इसलिए पैसेजेस में आपको कुछ वर्ड्स इम्प्लिसिटली गिवन होते हैं, कुछ एक्सप्लिसिटली गिवन होते हैं। इम्प्लिसिटली मतलब इनडायरेक्टली गिवन होते हैं, एक्सप्लिसिटली मतलब डायरेक्टली गिवन होते हैं। तो किस चीज के अंदर अगर एक्सप्लिसिटनेस है, मतलब डायरेक्ट वे में बात हुई है, जो इसका तीसरा मीनिंग है ना, सजेशन या कॉनोटेशन, जिसको इम्प्लिसिटली कहा जाता है, ठीक है, उसका उल्टा होगा ऑपोजिट एक्सप्लिसिटनेस। इन्वॉल्वमेंट का या इंक्लूजन का उल्टा हो गया एक्सक्लूजन। ऐसे ही क्लैरिटी, ठीक है, किसी भी चीज में, तो एक्सप्लिसिटनेस को ही आप क्लैरिटी कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं, एक एंटोनिम आपने डिस्कस हमने नहीं किया यहाँ पे, जैसे हम कह रहे हैं किस चीज का कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इफेक्ट्स, उसके रेमिफिकेशंस, ये हो गई उसके बाद के होने वाले रिजल्ट्स, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा, उसका कॉज क्या है, तो कॉज हो जाएगा या कॉजेस हो जाएगा उसका एंटोनिम, रिजल्ट्स के कॉजेस के, उसके कारण क्या है होने के, और होने के बाद उसका रिजल्ट क्या है। तो आपस में कॉजेस और रिजल्ट्स क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए एक दूसरे के। ठीक है। एक्सप्लिसिटनेस, इम्प्लिसिटनेस आपस में एंटोनिम्स हो गए। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट या फिर इंक्लूजन का उल्टा हो गया एक्सक्लूजन। रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किस चीज के नेगेटिव इंपैक्ट्स या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। अब यहां सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में, इन्वॉल्वमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। हिज इम्प्लीकेशन इन द स्कैंडल, जो घोटाला हुआ उसके अंदर जो उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, टार्निश्ड मतलब बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, या डिग्रेड कर दिया, डैमेज कर दिया, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी रेपुटेशन को इररिपेयरेबली, मतलब जो रिपेयर भी नहीं हो सकती थी। आपको पता है दोस्तों, जिस भी वर्ड के साथ हम IR लगा देते हैं वो नेगेटिव इन मीनिंग हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं रिवर्सिबल, तो उसका क्या होगा उल्टा, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल मतलब जिसमें वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं। ठीक है। तो IR लगाने से भी कोई वर्ड नेगेटिव हो सकता है अपने मीनिंग में, अगर ये प्रीफिक्स आप ऐड कर सकते हैं उस रूट वर्ड के साथ। तो अगला वर्ड है दोस्तों ट्रांजिटरी। एक आपने वर्ड यूज किया होगा या पढ़ा होगा, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या होता है, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का बदलाव, एक चेंज। ट्रांजिटरी क्या बन जाता है, एक एडजेक्टिव बन जाता है। थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस आता है मीनिंग में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो जो एक सडन या कम टाइम के लिए जो चेंज आता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है। जो शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी चीज में बदलाव आया है उसको ट्रांजिटरी कहेंगे। ठीक है, नॉट परमानेंट। जैसे कि एफेमेरल डिसीजेस भी होती हैं। एफेमेरल डिसीज जो थोड़े टाइम के लिए रहती है, जैसे मान लो किसी को कोल्ड कफ हुआ है तो एफेमेरल डिसीज है, आएगी कुछ टाइम बाद चली जाएगी। ठीक है। मोमेंट्री है, जो कुछ टाइम के लिए है, या फ्लीटिंग है, मतलब जो कुछ टाइम के लिए फ्लीट कर रही है, बट वो परमानेंट नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसको आप शॉर्ट लिव्ड कह सकते हो, या फिर इसको आप टेम्पररी कह सकते हो। एंटोनिम्स क्या होंगे दोस्तों, जो बहुत लंबा टाइम चले उसको एंड्योरिंग कहते हैं। हमने एंड्योर वर्ड किया होगा। एंड्योरिंग मतलब जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो बहुत लंबा टाइम चलती है। परमानेंट है, इटर्नल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे ही परपैचुअल, परपैचुअल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट या रेगुलर, या कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं इसको आप। तो कॉन्टिन्यूअस जो लगातार चलती रहे चीज, उसको कहते हैं परपैचुअल। ठीक है। द इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो इकोनॉमी के अंदर थोड़ा गिरावट आई या स्लो हुई, वो वॉज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांजिटरी, ऐसा सोचा गया था, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि वो ट्रांजिटरी होगा या वो ट्रांजिटरी होगी, मतलब थोड़ा टाइम ही रहेगी। बट इट लास्टेड मच लॉन्गर देन प्रिडिक्टेड, लेकिन जितना हमने प्रिडिक्ट किया तो उससे कई गुना लंबा चली है, मतलब ये ट्रांजिटरी नहीं थी। ठीक है। ऑपोजिट बात करी बाद में, तो ट्रांजिटरी का मतलब क्या था, शॉर्ट लिव्ड। आई होप सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं। कहीं लगे आपको कि मेरी स्पीड ज़्यादा है या कम है, वीडियो को पॉज करके, कम है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, प्लेबैक स्पीड। अगर ज़्यादा लगे तो वीडियो को पॉज करके या प्लेबैक स्पीड को कम करके वर्ड्स को नोट कीजिए, अच्छे से सुनिए और उनको कॉन्टेक्स्चुअली यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। हो सके तो कुछ सेंटेंसेस भी बना लो। और बिगिनिंग मैंने कहा था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।